नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद पीएम मोदी से लेकर टीवी डिबेट में आने वाले बीजेपी प्रवक्ताओं के चेहरे के रंग उड़े हुए हैं। चेहरे पर सन्नाटा दिखाई देता है, एक सुनपात दिखाई देता है। इसीलिए पीएम मोदी को विक्टिम दिखाते हुए मतदाताओं को कोसने का अभियान शुरू हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर कई ऐसे बयान सामने आए हैं जो दिखाता है कि मतदाताओं को कोसते हुए पीएम मोदी को विक्टिम साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जनता ने बड़ा अन्याय कर दिया। जनता को ही दोषी बताया जा रहा है कि आखिरकार 300 या 400 का आंकड़ा क्यों नहीं पार कराया। कई मीडिया एंकर कहते हैं कि यह पीएम मोदी की बड़ी जीत है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक तरह से छवि का जो डैमेज हुआ है, तो डैमेज कंट्रोल का अभियान शुरू हो गया है। कई राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि यह जीत नहीं, पीएम मोदी की हार है, क्योंकि सारी संवैधानिक संस्थाएं कब्जे में होने के बावजूद, पूरा मीडिया कब्जे में होने के बावजूद अगर 300 पार भी नहीं कर पाए तो आखिरकार इसको जीत कैसे माना जा सकता है। तो दो तरह की राय है, लेकिन दुनिया की मीडिया इस चुनाव को कैसे देखती है, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं हमारे देश में, उसे लेकर दुनिया के अखबारों में, दुनिया की मीडिया में क्या छपा है वो आपको दिखाते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की इस हेडलाइन में लिखा है कि पीएम मोदी ने इस चुनाव में अपने अजेय होने का औरा खो दिया है और अब सत्ता में बने रहने के लिए, पावर में बने रहने के लिए उन्हें दूसरों की मदद चाहिए। तो यह लिखा गया है कि जो औरा बनाया गया था कि इस चुनाव में मोदी को हराया नहीं जा सकता, 300 पार 400 पार तो निश्चित हैं, मोदी एक तरह से अजेय हो गए हैं, भारत में विपक्ष इतना कमजोर हो गया है, तो इन सारी बातों की हवा निकल गई है। यह द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। आगे लिखा है कि भले नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे भारत के, लेकिन चुनाव उम्मीद से कहीं ज्यादा क्लोज था, जिसने उन्हें मजबूर कर दिया है उनका सहयोग लेने के लिए, जिनका जो एजेंडा है, जो बीजेपी का एजेंडा है हिंदू नेशनलिज्म वाला, उससे मेल नहीं खाता। यह हेडलाइन दी है द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। इसके अलावा दोस्तों, द वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिखता है कि भारत के चुनाव ने एक सेटबैक वाला मैंडेट दिया है मोदी और उनकी पार्टी को। इसमें लिखा गया है कि बीजेपी हालांकि सरकार बना लेगी अपने सहयोगियों के साथ, लेकिन पीएम मोदी पहली बार फेल हो गए हैं अपने दम पर मेजॉरिटी हासिल करने में 23 साल के उनके राजनीतिक करियर में। यह वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया के बाकी अखबार और मीडिया हाउस क्या लिखते हैं। द गार्जियन की हेडलाइन भी द न्यूयॉर्क टाइम्स से मेल खाती है। इसमें भी लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी ने अपना औरा खो दिया है अजय होने का, जो कि पहले प्रिडिक्ट किया गया था, भविष्यवाणी की गई थी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलेगी, लेकिन फेल हो गए हैं नरेंद्र मोदी ऐसा करने में। और इसमें लिखा गया है कि एग्जिट पोल ने प्रोजेक्ट किया था कि बहुत बड़ी जीत नरेंद्र मोदी को मिलने वाली है, बीजेपी को मिलने वाली है और एक स्ट्रोंगर मैंडेट के साथ वो आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और पहले से कमजोर होकर पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यह लिखा है द गार्जियन ने। इसके आगे दोस्तों अगर बढ़े तो ये एबीसी न्यूज, ऑस्ट्रेलिया के एबीसी न्यूज ने लिखा है कि भारतीय इलेक्शन का रिजल्ट ये रहा कि नरेंद्र मोदी 400 सीट चाहते थे, लेकिन एक ऐसी जीत मिली है जो हार की तरह महसूस होती है। यह लिखा है एबीसी न्यूज ने। आगे एबीसी न्यूज के इस आर्टिकल में लिखा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत एक जोरदार नारे के साथ की, अब की बार 400 पार। यह एक आश्वस्त करने वाला अनुमान था कि उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी निचले सदन की 543 सीटों में से 400 सीटें जीतेंगे, लेकिन मतगणना के दिन भाजपा को 272 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और ये 73 साल के नरेंद्र मोदी के लिए एक आश्चर्यजनक झटका था जो अब तक अजय लग रहे थे। इसके आगे दोस्तों, सीएनएन वर्ल्ड ने क्या लिखा है। सीएनएन वर्ल्ड ने लिखा है कि भारत के मतदाताओं ने पीएम मोदी के विजन को झटका देते हुए और एक मुकाबले वाला लोकतंत्र बनाने के लिए पीएम मोदी के वन पार्टी स्टेट वाले विजन को धराशायी कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। यह सीएनएन वर्ल्ड ने लिखा है। आगे अपने आर्टिकल में सीएनएन ने बड़ा तगड़ा कटाक्ष किया है पीएम मोदी के बयानों को लेकर और चुनाव परिणाम को लेकर। सीएनएन ने आर्टिकल में आगे लिखा है कि मंगलवार का चुनाव परिणाम उस नेता के लिए एक विनम्र करने वाला क्षण है जिसने घोषणा की थी कि उसे भगवान ने भेजा है और चुनाव में उसको उनके समर्थकों ने अजय बताया था। तो ये रूबिका लियाकत वाले इंटरव्यू को लेकर कटाक्ष किया और पीएम मोदी ने आगे भी कई इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं और भगवान ने मुझे डायरेक्ट भेजा है। तो उसको लेकर कटाक्ष किया गया है कि चुनाव ने पीएम मोदी को धरातल पर ला दिया है। दोस्तों, इसके आगे अगर हम बात करें तो रॉयटर्स क्या लिखता है कि भारत में बीजेपी अयोध्या में हार गई, जहां पर मोदी ने एक भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया था।
तो ये एक तरह से छापा गया है कि जो धर्म की राजनीति थी वो अयोध्या में भी नहीं चल पाई। हालांकि वो अलग बात है कि अब बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम अयोध्या के मतदाताओं को कोसने में लगा है। दोस्तों, क्या ऐसी राजनीति करनी चाहिए? दुनिया हमको आईना दिखा रही है कि धर्म की राजनीति की हार हुई है। क्या देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर पर वोट मांगने चाहिए थे? अगर आपने राम मंदिर पर वोट ना मांगे होते, राम मंदिर पर राजनीति ना की होती, तो दुनिया के अखबारों में, दुनिया की मीडिया में इस तरह की बातें नहीं छपती। दोस्तों, इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो अल जजीरा क्या लिखता है कि मोदी टर्न्स टू अलायंस आफ्टर शॉक वर्डिक्ट। इसमें लिखा है कि मोदी दोबारा सहयोगियों के दल से सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन ये जो वर्डिक्ट आया है ये शॉक करने वाला है, पीएम मोदी को झटका देने वाला है। ये अल जजीरा ने लिखा है। तो दुनिया भर की मीडिया दोस्तों इस चुनाव को लेकर मानती है कि पीएम मोदी को झटका लगा है। और जैसा कि दावा किया गया था, जैसा कि एग्जिट पोल दिखाए गए थे, जैसा कि यह माना गया था कि पीएम मोदी को कभी हराया नहीं जा सकता, देश में विपक्ष खत्म हो गया है, देश का विपक्ष सड़क पर नहीं उतरता, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, सड़क पर भी उतरे, मीडिया में कोई इंटरव्यू तक नहीं दिया। जो मीडिया एंकर दम भरते थे कि देखिए पीएम मोदी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी रैलियां कर रहे हैं, विपक्ष का इतना बुरा हाल हो गया है और राहुल गांधी मेहनत नहीं करते। आखिरकार ये चुनाव परिणाम किसका नतीजा है? अगर मीडिया इतना एक तरफा नहीं होता, अगर एक तरफा एग्जिट पोल नहीं होते, ओपिनियन पोल नहीं होते, प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति कई इंटरव्यू देते हुए इस बात का दावा नहीं करते कि पीएम मोदी आ रहे हैं, तो शायद इतनी सीटें भी नहीं आ पाती। कम से कम 50 सीटें आप ऐसी मान लीजिए जो इस वजह से आई हैं कि आएगा तो मोदी ही। क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने सांसद के काम से खुश नहीं हैं, सरकार से खुश नहीं है, उन्हें लगा कि विपक्ष तो आ नहीं सकता, तो वोट को खराब क्यों करना। आखिर में पीएम मोदी ने प्रचार भी ऐसे ही किया था। तो 10 से 15% ऐसा वोट होता है जो जीत के साथ जाना पसंद करता है, जो हवा देखता है। और हवा किसकी बनाई? हमारे देश की मीडिया ने। जो लोग बीजेपी को वोट करके भी नहीं आए, उनके मुंह से भी कई के मुंह से यह निकलता था कि आएगी तो बीजेपी ही। तो ये जो हवा मीडिया ने बनाई, प्रशांत किशोर जैसे सर्वे एक्सपर्ट ने बनाई, चुनावी रणनीतिकार ने बनाई, उसका असर है कि बीजेपी 240 तक पहुंच पाई, वरना 200 का आंकड़ा भी शायद नहीं छुआ जाता। तो दुनिया भर की मीडिया अब इस बात को लिख रही है कि देखिए चुनाव में मोदी को कितना बड़ा झटका लगा है और वो कमजोर होकर एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उन नेताओं के भरोसे हो गए हैं जिनकी विचारधारा पीएम मोदी के एजेंडे से मेल नहीं खाती। आप दुनिया के अखबारों में, दुनिया की मीडिया में ऐसे छपने को लेकर क्या सोचते हैं? और भारत का जो मीडिया अब भी पीएम मोदी की छवि के डैमेज कंट्रोल में लगा है कि नहीं, ये पीएम मोदी की बहुत अच्छी जीत है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आप क्या मानते हैं कि ये चुनाव परिणाम पीएम मोदी की जीत है या हार है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।